हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें आज मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। देखिएगा, ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन को समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि रियल नंबर्स क्या होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स में हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि रियल नंबर्स होता क्या है। देखिए, रियल नंबर्स हम लोग क्लास 9th में इसको डिस्कस करके आए हैं। रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स जो कि हम जनरली जो मैथमेटिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं नंबर्स, वो सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो भी हमारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अंदर जो रहते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस टाइप से ये एक पूरी फैमिली है जो कि रियल नंबर्स होती है, क्योंकि नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को जो डिस्कस कर रहे हैं वो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे जिसमें हमारे रेशनल नंबर्स हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं। वो सारे आपके इसी यूनिट्स में, इसी चैप्टर्स में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन एंड उसका सॉल्यूशन। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। So in class 10th, you begin your exploration of the world of real numbers and encountered irrational numbers. We continue our discussion on real numbers. In this chapter, we begin with two very important properties of positive integers in sections 1.2 and 1.3, namely the Euclid's division algorithm and the fundamental theorem of arithmetic. Euclid's division algorithm, as the name suggests, has to do with divisibility of integers. Stated simply, it says any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. Many of you probably recognize this as the usual long division process. Although this result is quite easy to state and understand. It has many applications related to the divisibility properties of integers. We touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of the two पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिएगा, यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि क्लास 9th में आपने रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि क्लास 9th में वो वहाँ पर एक चैप्टर था नंबर सिस्टम्स। उसमें आपने सारे रियल नंबर्स देखे हैं किस टाइप के रहते हैं, सारे नंबर्स आपने वहाँ पर पढ़े हुए हैं। तो उसी को आज मैं ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में और इसको डिस्कस करूँगा, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका रियल नंबर से रिलेटेड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए, यूक्लिड्स जो हमारा थ्योरम है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए है। हमारे जो नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन जो एक मेथड्स होती है, एक एल्गोरिथम है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो थ्योरम है वो क्या बोलता है, आपका गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater and equal to 0 and less than b. This result was perhaps known
for a long time but was first recorded in book 7th of Euclid's Elements. Euclid's division algorithm is based on this lemma. तो देखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या है, ये एक मेथड से जिसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। Recall that the HCF of two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. Let us see how the algorithm works through an example first. Suppose we need to find the HCF of integers 455 and 42. We start with the larger integer, that is 455. देन भी यूज यूक्लिड्स लेम्मा टू गेट। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, जो एचसीएफ निकालना है दो नंबर का। जैसे फर्स्ट नंबर है 455 एंड 42, जिसमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलर नंबर है 42, तो स्मॉलर नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक हमारा डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, एक कोसेंट होता है, और एक लास्ट में जो आपका आता है वो रिमाइंडर होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि हमारा ये जो डिविडेंड है वो 455 है, इसको हमने 42 से जब डिवाइड किया तो हमारा कोसेंट आएगा 10 और रिमाइंडर होगा 35। तो एल्गोरिथम जो हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, हमको इसको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जब तक जीरो नहीं होगा हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, और जैसे हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। लास्ट में जो हमारा डिवाइजर होगा जहाँ पर रिमाइंडर जीरो हुआ है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे दो नंबर्स गिवन हो जिनको हम लोग नॉर्मली भी फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ, बट यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से किस टाइप से फाइंड आउट किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 455 एंड 42, तो यहाँ पर 42 से डिवाइड किया हुआ है 455 को, तो हमारा जो डिवाइजर हुआ 42 हुआ, एंड हमारा जो कोशेंट है वो 10 है, रिमाइंडर 35 है। तो इसको हमने कैसे लिख लिया, a is equal to bq plus r by algorithm। ठीक है ना। नाउ कंसीडर द डिवाइजर 42 एंड द रिमाइंडर 35 एंड अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू गेट 42। यहाँ पर अभी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, देन हम इस प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे। मीन्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 42 है, 42 हमारा क्या हुआ, अब डिवाइजर हुआ, एंड रिमाइंडर 35 है, एंड देन हमारा अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू गेट। अब मैं क्या करूँगा, 35 से डिवाइड करूँगा किसको, 42 को। तो हमारा क्या हुआ, कोशेंट क्या हुआ 1, एंड हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 7। नाउ कंसीडर द डिवाइजर 35 एंड द रिमाइंडर 7 एंड अप्लाई द डिवीजन लेम्मा। एंड यहाँ पर अभी मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ था, 7 हमारा रिमाइंडर था, बट हम इसको आगे और फॉलो करेंगे डिवीजन लेम्मा को। तो हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जो 7 है उससे डिवाइड करेंगे 35 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 मीन्स 5% हुआ, एंड हमारा रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हुआ, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इस प्रोसेस को, एंड लास्ट में जो हमारा डिवाइजर हुआ 7, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 हुआ वो हमारा क्या हो गया 7। ओके, so next notice that the remainder has become 0 and we cannot proceed any further. We claim that the HCF of 455 and 42 is the divisor at this stage, i.e. 7. You can easily verify this by listing all the factors of 455 and 42. Why does this method work? It works because of the following results. So let us state Euclid's division algorithm clearly.
To obtain the HCF of two positive numbers या two positive integers say C and D with C is greater than D, follow the steps below. ये हमारी कुछ स्टेप्स दी हुई है जिनको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फॉलो करते हैं. स्टेप नंबर 1, apply Euclid's division lemma to C and D. So B find whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R, where R is greater and equal to 0 and less than D. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो C and D इंटीजर्स हैं इसमें C is greater than D है, तो जो हमारा स्मॉलर नंबर है उससे हम लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे. मीन्स D से C को डिवाइड किया, हमारा यहाँ पर जो कोशेंट आया वो Q आया एंड R इज द रिमाइंडर. तो हमारा अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा DQ C इज इक्वल टू द DQ प्लस R. C इज द डिविडेंड एंड D इज द डिवाइजर एंड Q इज द कोशेंट एंड R इज द रिमाइंडर. वेयर R का जो वैल्यू है वो 0 टू D लाई करेगा. मीन्स R का जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा एंड D से स्मॉल होगा. क्लियरली. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इफ R इज इक्वल टू द 0 and D is the HCF of C and D. If R is not equal to 0, apply the division lemma to D and R. अगर इसी स्टेप नंबर 1 में हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ गया तो हमारा जो फाइनल HCF होगा वो क्या होगा D. बट यहाँ पर हमारा फाइनल रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हम इसी डिवीजन लेम्मा को आगे फॉलो करेंगे. मीन्स अब वो हमारा क्या D एंड R के लिए होगा. मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, D इज ग्रेटर देन R है, मीन्स R से डिवाइड करेंगे D को एंड कंटिन्यू फॉलो करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है. हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को अप्लाई करते जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0. द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF. लास्ट में हमारा जब रिमाइंडर 0 हो गया उस टाइम हमारा जो डिवीजर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. मीन्स वो फाइनल HCF होगा. क्लियर. So this algorithm works because HCF CD is equal to HCF DR, where the symbol HCF CD denotes the HCF C and D etc. Clear. तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है. एल्गोरिथम मीन्स एक प्रोसेस होता है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है एंड अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ये अकॉर्डिंग टू द डिवीजन लेम्मा होता है. क्लियर. एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना होता है. क्लियर. तो इस टाइप से इसका इंट्रोडक्शन हुआ. इसको हम और अच्छे से समझेंगे अभी एग्जाम्पल से. तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576. तो देखिएगा यहाँ पर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे. स्टेप नंबर 1, सिंस 12576 is greater than 4052, we apply the division lemma to 12576 and 4052 to get. यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है 12576 को हम डिवाइड करेंगे 4052 से. जब मैंने 4052 से 12576 को डिवाइड किया तो हमारा कोशेंट आएगा 3 एंड रिमाइंडर होगा 422. तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या हो जाएगा, जो डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. बट यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स हम इसको आगे फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 2 अब क्या होगा हमारा, रिमाइंडर, since the remainder 422 is not equal to 0, we apply the division lemma to 4052 and 420 to get
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे। लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं, उससे डिवाइड करते जाते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ, जो 420 है उससे हम डिवाइड करेंगे 4052 को। क्लियर। तो इसके बाद हमने जब डिवाइड किया तो कोशेंट आएगा मेरा 9, कोशेंट मेरा क्या आएगा 9, एंड हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 272 होगा। क्लियर। तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर 4052 को जब मैंने 420 से डिवाइड किया तो हमारा जो डिवाइजर है वो क्या हो गया है 422, एंड कोशेंट आया 9 प्लस रिमाइंडर, मींस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा है वो यहाँ पर अप्लाई किया। बट यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो स्टेप नंबर 3 हम लोग फॉलो करेंगे। बी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 422 एंड द न्यू रिमाइंडर 272 and apply the division lemma to get 422 is equal to the 272 into 1 plus 148। अभी भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा जब मैंने 272 से डिवाइड किया 422 को 420 को, तो हमारा कोशेंट क्या हुआ 1 एंड रिमाइंडर क्या हुआ 148। बट यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 272 एंड द न्यू रिमाइंडर 148 and apply the division lemma to get 272 is equal to the 148 into 1 plus 124। ये हमको प्रोसेस जब तक फॉलो करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जहां पर 0 आ जाएगा वहां हम इस पूरी इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा डिवाइजर होगा दैट इज द फाइनल एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसी टाइप से मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, अब 124 न्यू रिमाइंडर आ गया है, न्यू डिवाइजर क्या होगा 148। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब जो 124 रिमाइंडर है उससे डिवाइड करूँगा 148 को। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कोशेंट हुआ 1 बट रिमाइंडर क्या हो गया 24, अभी भी 0 नहीं हुआ है। तो अब हमारा न्यू रिमाइंडर क्या हो गया 24 एंड न्यू डिवाइजर क्या हो गया 124। इसी टाइप से मैंने अब क्या किया हुआ है 24 से डिवाइड किया 124 को, तो हमारा कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट आया यहाँ पर 5 एंड प्लस रिमाइंडर हो गया 4। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हमारा क्या होगा कि जो न्यू रिमाइंडर आया 4 उससे हम डिवाइड करेंगे 24 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू द 4 इंटू 6 प्लस 0। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिमाइंडर है नाउ बिकम 0, सो अवर प्रोसीजर स्टॉप्स सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4। द एचसीएफ ऑफ 12,576 and 4,052 is 4। Notice that 4 is equal to the HCF 24, 4 is equal to HCF of जितने भी नंबर्स हमने डिवाइड किए हुए हैं वो सारे नंबर्स का जो पेयर्स बन रहा था उन सभी का जो HCF होगा वो 4 होगा। क्लियर। यहाँ पर जितने नंबर्स मैंने जितने स्टेप्स में फॉलो किए हुए हैं, न्यू डिवाइजर न्यू रिमाइंडर करके जो हमने नंबर्स का जो पेयर बनाया हुआ है वो सारे नंबर्स का जो HCF होगा वो मेरा 4 होगा। क्लियर। तो लास्ट में हमारा क्या होता है, जब नंबर्स हमारे बड़े दिए हों, जब नंबर हमको जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं जिनका HCF हमको फाइंड आउट करना है वो हमारे कैसे लार्जर हैं, मीन्स अगर मैं उनको नॉर्मल प्रोसेस से HCF फाइंड आउट करूँगा तो उसके फैक्टर्स ही बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स हम फैक्टर में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज किया हुआ है। ये प्रोसेस से कितने भी नंबर्स बड़े दिए हुए हों आपको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर उसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है।
तो यहाँ पर हमारा जो दो नंबर्स दिए हुए थे उसका HCF जो आया हुआ है वो 4 है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से HCF फाइंड आउट करते तो इसके अलग फैक्टर्स करने होते, इसके अलग फैक्टर करने होते, उन दोनों के जो फैक्टर्स फाइंड आउट करने में ही बहुत सारे पेज भर जाते और हम इसको करते करते टाइम वेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का यूज करके हमने इसका HCF फाइंड आउट किया, जिसका HCF आया 4। क्लियर? तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द HCF of very large numbers but also because it is one of the earliest examples of an algorithm that a computer had been programmed to carry out. अब इसमें कुछ रिमार्क्स पॉइंट दिए हुए हैं, ये रिमार्क्स पॉइंट भी देख लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। सेकंड पॉइंट है ऑल्दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, it can be extended for all integers except 0, i.e. b is not equal to the 0. However, we shall not discuss this aspect here. Euclid's division lemma algorithm has several applications related to finding properties of numbers. We give some examples of these applications below. यहाँ पर और एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको, देखिएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव इवन, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए जो फॉर्म होगा वो 2q होगा एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज द सम इंटीजर। ये हमको शो करना है, मीन्स प्रूव करना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, लेट a बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू द 2q प्लस r, वेयर q इज क्या हो गया है, कोशेंट, एंड r क्या हो गया, रिमाइंडर। फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर एंड इक्वल टू द 0 एंड r इज इक्वल टू 0 और 1, बिकॉज r का जो वैल्यू होता है वो किसके बीच लाई करता है, 0 एंड 2, मीन्स r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू द 0 एंड लेस देन 2। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 2q एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। If age of the form 2q, then age an even integer, also a positive integer can be either even or odd. Therefore, any positive odd integer is of the form 2q plus 1। क्योंकि r हमारा a क्या है, हमारा a पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स हमारा जब a का वैल्यू 2q होगा तो हमारा क्या होगा, ये लिखा हुआ है a इज द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन इंटीजर। जब a इवन इंटीजर है तो हमारा फॉर्म क्या होगा, 2q, एंड जब a हमारा ऑड इंटीजर है तो उसको किस फॉर्म में शो कर सकते हैं हम, 2q प्लस 1। तो ये दोनों के लिए हमारा प्रूफ हो गया है कि व्हेन a इज इक्वल टू 2q, व्हेन द a क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, एंड व्हेन a को हम शो कर सकते हैं 2q प्लस 1 के फॉर्म में, व्हेन द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। क्लियर? तो ये एक आपका नॉर्मल या जनरल फॉर्म हो गया है कि सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2q के फॉर्म में शो कर सकते हैं एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। इसको मैंने प्रूव किया हुआ है यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3।
show that any positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 बताया हुआ है सेम आपका ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन देखेंगे। लेट अस स्टार्ट with taking a where a is a positive odd integer, b apply the division algorithm with a and b is equal to 4। a आपका है एक पॉजिटिव a इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू द 4 है। तो आपका r क्या हो जाएगा 0 एंड 4 के बीच लाई करेगा जिसका जो वैल्यू है r से ग्रेटर होगा या इक्वल टू 0 होगा एंड 4 से लेस होगा। द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 एंड 3। तो ये एग्री मैं इसमें पुट करूं a इज इक्वल टू द 4q प्लस r, आर का जो वैल्यू अलग अलग पुट करूं 0 1 2 3 एंड 4 तो हमारा डिफरेंट वैल्यू मिलेगा ए का। दैट इज ए कैन बी 4q प्लस 1 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द कोशेंट। However, since a is odd, cannot be 4q or 4q plus 2 since they are both divisible by 2. Therefore, any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। अगर मैं 4q और 4q plus 2 लेता हूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा इवन नंबर होगा, मीन्स डिविजिबल बाय 2 होगा। जबकि हमको शो करना है कि वो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में। वो कब होगा जब हम ऑड इंटीजर होगा, मीन्स हमारा जो ए का जो वैल्यू है वो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 होगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 आपका दोनों सेम है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, स्वीट सेलर है 422 काजू बर्फी and 130 badam burpees. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? इसका सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। देखिएगा जितना लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना इजी इसका आंसर है। मींस यहाँ पर हमको फाइनली जो फाइंड आउट करना है वो है 420 एंड 130 का हमको HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि हमको यहाँ पर HCF निकालना है टू इंटीजर्स का, जो कि इंटीजर्स हैं 420 एंड 130। तो बहुत ही इजी है। अभी मैंने जो आपको बताया हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसकी हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जर नंबर है वो 420 है और स्मॉलर नंबर है 130। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 130 से डिवाइड करेंगे 420 को। जब मैंने 130 से डिवाइड किया 420 को तो हमारा रिमाइंडर वो सॉरी कोशेंट आया 3 एंड रिमाइंडर हुआ 30। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा न्यू रिमाइंडर हो गया है आपका 30, न्यू डिवाइजर हो गया है 130। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर 30 से डिवाइड करूँगा 130 को तो यहाँ पर हमारा कोशेंट आएगा 4 एंड रिमाइंडर हुआ 10। क्लियर। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स हम नेक्स्ट फॉलो करेंगे। यहाँ पर न्यू रिमाइंडर हो गया 10 एंड न्यू डिवाइजर हो गया 30। तो मैं क्या करूँगा 10 से डिवाइड करूंगा 30 को तो कोशेंट आया 3 एंड हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। So the HCF of 420 and 130 is 10. Therefore, the sweet seller can make stacks of 10 for both kinds of बर्फी। क्लियर। तो फाइनल जो आंसर हुआ हमारा वो क्या हुआ 10, क्योंकि 10 क्या है HCF ऑफ दी 420 एंड 130। तो लास्ट में जो हमारा आंसर हुआ वो 10। क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इसी में आपका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन जो एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस है उनको मैं पूरा डिस्कस करूंगा 1 बाय 1।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आपके फाइव क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट है 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सेकंड है हमारा 196 एंड 38,220 का आपको एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थर्ड है हमारा 867 एंड 255, दोनों इंटीजर्स, दो इंटीजर्स मीन्स दो नंबर्स जो दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ निकालना है हमको बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिएगा एचसीएफ एलसीएम हमको निकालना वैसे नॉर्मल प्रोसेस भी इससे भी आता है, मींस बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बट यहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है, हमको डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा इसी टाइप से। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्कस करूंगा इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताऊंगा जिसमें हिंट दी हुई है, एंड लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 1 है 135 एंड 225 यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 135 एंड 225, जिसमें हमारा स्मॉलर नंबर है 135 एंड लार्जर नंबर है 225। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा 225 है उसको मैं डिवाइड करूँगा 135 से बाय यूजिंग दी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हमको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन 225 is greater than 135, therefore by Euclid's division algorithm we have 225 is equal to the 135 into 1 plus 90 by using the Euclid's division algorithm या by Euclid's division lemma a is equal to the bq plus r, where a and b are the two integers and q is the quotient and r is the remainder. Similarly यहाँ पर a is equal to 225 है and b is equal to 135 है and q is the 1 है and r is equal to the 90 है, r is the remainder। देखिएगा बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 135 को 135 से डिवाइड किया 225 को। जब मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पर हमारा क्वोशेंट आया 1 एंड रिमाइंडर हुआ 90। क्लियर? नाउ रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू द 0, thus again using division lemma for 90 we get 135 is equal to the 90 into 1 plus 45। जब यहाँ पर 0 नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, फिर से इसको डिवाइड किया हुआ है 90 से। 135 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 1 कोसेंट हुआ एंड 45 क्या होगा आपका रिमाइंडर। क्लियर? अगेन 45 इज नॉट इक्वल टू द 0, रिपीटिंग द अबव स्टेप्स फॉर 45 वी गेट 45 से मैंने डिवाइड किया 90 को तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0। The remainder is now 0, so our method stops here since in the last step the divisor is 45, that is the final HCF। तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइजर है लास्ट जहाँ पर रिमाइंडर 0 हुआ वहाँ पर डिवाइजर क्या है 45। Therefore HCF 225 and 135 is equal to the HCF 135 and 90 is equal to the HCF 90 and 45 इज इक्वल टू द 45। जितने भी नंबर्स मैंने जो बीच में जो पेयर्स बनाए हैं नंबर्स का, वो सभी का एचसीएफ क्या होगा 45। हैंस द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है। क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे 196 एंड 38,222। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। देखिएगा यहाँ पर दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं 196 एंड 38,220।
तो देखिएगा यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा क्या है 38,220, स्मॉलर नंबर है 196। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 196 से डिवाइड करूँगा 38,222 को 220 को सॉरी। In this given question, this is greater than 196. Therefore, by applying Euclid's division algorithm and taking 38,220 as divisor, we get this. Clear? जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, डायरेक्ट जीरो आ गया है क्योंकि कोशेंट क्या आया 195। क्लियर? वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिमाइंडर है जीरो, एक ही स्टेप में जीरो आ गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो डिवाइजर होगा दैट इज द फाइनल एचसीएफ, मींस डिवाइजर क्या था 196। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा 196 एंड 38,220 का जो एचसीएफ होगा वो 196 होगा। क्लियर? हेंस द एचसीएफ ऑफ दिस इज 196। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो है उसका भी हमको एचसीएफ निकालना है। दो नंबर्स हमको दिए हुए हैं 867 एंड 255। इन दो नंबर्स का हमको क्या निकालना है यहाँ पर उसका एचसीएफ। तो देखिएगा प्रोसीजर विल बी द सेम, जो मैंने अभी तक फॉलो की हुई है उसी टाइप की प्रोसीजर आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 867 एंड 255 का एचसीएफ हमको निकालना है। एच बी नो 867 इज ग्रेटर देन 255, लेट अस अप्लाई नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 867 टू गेट, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है 255 से डिवाइड किया हुआ है 867 को, तो कोशेंट आया 3 प्लस रिमाइंडर हुआ 102। क्योंकि इसको जब बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, वेयर ए इज इक्वल टू 867 है एंड बी इज इक्वल टू द 255 एंड आर इज द 102 एंड q इज द 3। q इज द कोसेंट होता है, r इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर टेकिंग 255 एज डिवाइजर एंड अप्लाइंग द डिवीजन लेम्मा मेथड वी गेट 255 इज इक्वल टू द 102 इंटू 2 प्लस 51। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर जो रिमाइंडर आया 102 उससे डिवाइड करूंगा 255 को। जब मैंने डिवाइड किया तो कोसेंट आया 2 एंड रिमाइंडर हो गया 51। बट यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, मीन्स हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। मीन्स 51 से डिवाइड करूंगा मैं अब 102 को। क्लियर? जब मैंने 51 से डिवाइड किया तो हमारा क्या हो गया 51 इंटू 2 प्लस जीरो, मीन्स अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया जीरो। जब मैंने 51 से डिवाइड किया 102 को तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। अब इस स्टेप्स को जो हमको जो प्रोसीजर हो रहा था उसको हमको यहीं पे स्टॉप कर देना है, और लास्ट में जो डिवाइजर है दैट इज द फाइनल एचसीएफ। लास्ट में डिवाइजर क्या था 51, तो 51 इज द फाइनल एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 का। क्लियर? तो द रिमाइंडर इज नाउ जीरो, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स हियर सिंस इन द लास्ट स्टेप द डिवाइजर इज 51। Hence the HCF of 867 and 255 is 51। जहां पर रिमाइंडर जीरो हो गया है वहां पर डिवाइजर जो होगा दैट इज द फाइनल एचसीएफ। क्लियर? तो ये जब हमको दो नंबर्स दिए हुए हों, लार्जेस्ट नंबर जब हमको दिए हुए हों, दो लार्ज नंबर दिए हैं तो उसका एचसीएफ हमको निकालना है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब कुछ जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन का सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिएगा यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको प्रूव करना है, एक जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हम लोग 6q प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट a be an any positive integer and b is equal to the 6, then by Euclid's algorithm
एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या होगा, एज इक्वल टू द 6q प्लस आर, वेयर एज डिविडेंड एंड q इज डिवाइज 6 इज डिवाइजर एंड q इज द कोसेंट प्लस r इज द रिमाइंडर। क्लियर। एंड यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड 6 से लेस। क्लियर। मीन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो q का जो वैल्यू है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है एंड b इज इक्वल टू द 6 है। क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r we get if r is equal to the 0, अगर मैं r का वैल्यू जो आया है 0 1 2 3 4 5, इसको हम इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करें a इज इक्वल टू द 6q प्लस r, तो क्या हो जाएगा, इफ r इज इक्वल टू द 0 देन a इज इक्वल टू 6q। क्लियर। सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, जब मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। इफ a is equal to 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, then a is an even नंबर। ये किसके लिए होगा, जब हमारा a क्या होना चाहिए, even नंबर, तो हमारा 6q होगा, 6q plus 2 होगा, 6q plus 4 होगा। बट when a is an odd integers, देन क्या होगा हमारा, a is equal to the 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो इस टाइप से जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है कि व्हेन a is an positive odd integer then is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। clear। therefore any positive integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कि सो दैट एनी पॉजिटिव even integer is of the form of 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 where q is some integer, तो हमारा यही प्रोसीजर होता, सिर्फ हम यहाँ तक स्टॉप करते, क्योंकि लास्ट में जो आपका आया हुआ है एज इक्वल टू 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 देन एज एन इवन नंबर, मीन्स ये क्या हो गया, व्हेन ए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर, देन हमारा ये शो हो जाएगा। मीन्स दो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लेंदी दिख रहा है बट बहुत ही इजी है, जैसा मैंने एक एग्जांपल में इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, सेम आपका वही है। क्वेश्चन एक बार रीड करिएगा। एन आर्मी contingent of 616 members is to a march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मीन्स यहाँ पर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनेंगे, मीन्स हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो नंबर्स जो हमको दिए हुए हैं मेंबर्स के और जो हमारे बैंड वाले मेंबर्स के, उन दोनों नंबर्स को हमका क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ पर जो 616 एंड 32 का हमको क्या निकालना है, HCF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन नंबर ऑफ आर्मी कंटिंजेंट मेंबर 616 एंड नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर 32। चलिए देखते हैं। इफ द टू ग्रुप्स हैव टू मार्च इन द सेम कॉलम, वी हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर between the two groups. HCF 616 and 32 gives the maximum number of columns in which they can march. By using Euclid's algorithm to find their HCF, we get, तो सेम है जैसा मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें भी हम लोग इसी टाइप की प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जो हमारा स्मॉलर नंबर है और लार्जेस्ट नंबर है, तो स्मॉलर नंबर से हम लोग लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। क्लियर।
तो यहाँ पर है 616 इज ग्रेटर देन 32, देयरफॉर मैं क्या करूँगा 32 से डिवाइड करूँगा 616 को, तो मेरा जो क्वोशेंट आएगा वो 19 हुआ है, रिमाइंडर 8 हुआ। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा। ये लिखा हुआ है सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर टेकिंग 32 एज न्यू डिवाइजर वी हैव। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा 8 रिमाइंडर है उससे मैं डिवाइड करूँगा किसको 32 को। जब मैंने 8 से डिवाइड किया 32 को तो क्वोशेंट क्या आया 4 है, रिमाइंडर क्या हो गया 0। क्लियर, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, मीन्स हमें इसे को स्टॉप कर देना है और लास्ट में जो डिवाइजर होगा दैट इज द फाइनल HCF ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, यहाँ पर क्या है, नाउ वी हैव गॉट रिमाइंडर है 0 देयरफॉर HCF 616 एंड 32 इज इक्वल टू द 8, क्योंकि 8 क्या था यहाँ पर डिवाइजर था। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। इस टाइप से जो फाइनल आंसर हुआ वो 8 हो गया है। क्लियर, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये भी हमारे कैसे जनरलाइज फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर हिंट भी दी हुई है, let x be any positive integer then it is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square each of these and so that they can be rewritten in the form 3m or 3m plus 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल टू 3 बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, मीन्स 3 क्या हो गया यहाँ पर b का वैल्यू 3 हो गया है, मीन्स यहाँ पर y है। यहाँ a b के फॉर्म नहीं है, यहाँ पर x एंड y के फॉर्म में है। क्लियर, तो x इज द डिविडेंड एंड y इज द क्या हो गया आपका डिवाइजर। क्लियर, तो डिवाइजर इनटू q इज द कोसेंट एंड r इज द रिमाइंडर। तो x इज इक्वल टू बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू द 3q प्लस r। For some integer q is greater and equal to the 0 and r is equal to 0 1 2, क्योंकि जो r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 3 है। क्लियर, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैंने r का वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। क्लियर, नाउ एज पर द क्वेश्चन गिवन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट, तो मैंने क्या किया है इनका स्क्वायर किया है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3q का होल स्क्वायर मीन 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्लियर, लेट मैंने क्या किया 3q स्क्वायर को मैंने एक नया टर्म मान लिया है m, क्योंकि यहाँ पर हिंट दी हुई थी हमको, तो हमको m के फॉर्म में शो करना है। तो मैंने क्या किया इसको 3q, जो 3q स्क्वायर आ रहा था उसको मैंने m मान लिया है। क्लियर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 3m, मीन्स इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैंने एक्स स्क्वायर निकाला 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने जो हमारा स्क्वायर था उसको ब्रेक किया, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इसमें मैंने क्या किया हुआ है 3 कॉमन लिया है इन दोनों टर्म में, 1 को अलग कर दिया है, सब्सटीट्यूटिंग 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। अब मैंने इसमें मैंने क्या पुट किया हुआ है 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह मैंने m लिख लिया है, टू गेट एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या मिल गया 3m प्लस 1। तो इस टाइप से वो नया टर्म में बनता जाएगा और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये 3 इक्वेशन जो आए हुए हैं, मीन्स हमने जब उसका स्क्वायर किया तब भी हमारा जो फॉर्म बन रहा है वो 3m प्लस 1 3m प्लस 2 इस टाइप से वो बनता जा रहा है। क्लियर, तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है देखिए लास्ट में, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं नया टर्म लिया हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर करके देख रहे हैं तब भी वही आ रहा है, मीन्स
क्वेश्चन नंबर 4 एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया है, हिंट भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा स्क्वायर वाला, ये है हमारा क्यूब वाला। क्लियर? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। let x be any positive integer and y is equal to 3 by Euclid's division algorithm, then x is equal to the 3q plus r, where q is greater and equal to 0 and r is equal to 0 1 2, as r is greater and equal to the 0 and r is less than 3। therefore putting the value of r, तो क्या हो जाएगा 3q plus 1 and 3q plus 2, ये लिखा हुआ है। देखिए जब मैंने r का वैल्यू रखा 0 1 2, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 when r is equal to the 0 and when r is equal to 1 then x is equal to 3q plus 1 and when r is equal to 2 then x is equal to 3q plus 2। clear? now by taking the cube of all the three above expressions we get, मैंने ये जो 3 इक्वेशंस जो आ रहे हैं एक्सप्रेशन, इनको मैंने क्या किया, क्यूब निकाला हुआ है। तो केस नंबर 1 व्हेन r इज इक्वल टू द 0 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 3q का होल क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होके ये एक्स क्यूब है। जब मैंने इसका एक्स क्यूब किया, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ गलती से एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू द 3q का होल क्यूब। मैंने क्या किया, ये जो एक्स इज इक्वल टू 3q है, इस दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो क्या आ गया 27 इंटू क्यू का क्यूब। क्लियर? यहाँ से 9 कॉमन लिया और 3q स्क्वायर को मैंने नया टर्म मान लिया है m, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था सेम यहाँ पर करना है। एंड व्हेन केस नंबर 2 व्हेन द r इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसके मैंने बोथ साइड क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसको मैंने a प्लस बी के होल क्यूब से ब्रेक किया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, उससे ये आपका आ गया है 27 इंटू क्यू का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 27 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। टेकिंग 9 एज कॉमन फैक्टर बी गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू द 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। मैं इसको एक नया टर्म मान लूंगा अब m, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप में है। पुटिंग 3q का होल 3q का पावर क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, बी गेट, यहाँ पर मैंने जहाँ ये टर्म आएगा उसकी जगह m पुट कर दूंगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू द 9m प्लस 1। सिमिलरली केस नंबर 3 के लिए क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन, जब मैंने जो हमारा एक्सप्रेशन नंबर ये वाला, जब r इज इक्वल टू 2 है, तो एक्सप्रेशन क्या है, ये है x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्यूब कर दूंगा, तो आपका एक्सप्रेशन ये आएगा। यहाँ पर भी टेकिंग 9 एज कॉमन फैक्टर, इसमें जहाँ 9 आ रहा है, ये इसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक 9 फैक्टर आ रहा है, तो ये 9 कॉमन फैक्टर है, तो ये आ गया। अब ये जो नया टर्म आया 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसकी जगह में m पुट कर दूंगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू द 9m प्लस 8। तो इस टाइप से मैं देख रहा हूँ, देयरफॉर फ्रॉम ऑल द 3 केसेस एक्सप्लेन्ड अबव इट इज प्रूव्ड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने ऑल क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो सभी की समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते रहिएगा मेरे वीडियो को, इसी टाइप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी मैं इसी टाइप के सारे वीडियो को अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल को देखते रहिएगा।
वीडियोज आप जब इसको सब्सक्राइब करिए तो आपके पास नए नए वीडियोज आपको मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। क्लियर? मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 10 CBSE में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स।